हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आज हम लोग एएलपी के लिए क्वेश्चन बैंक देखेंगे। दोस्तों, एएलपी के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। इसमें ये प्रैक्टिस सेट में आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स, इसके साथ मैथ रीजनिंग भी दिया गया है। तो पूरी तरह से ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो आपको कम से कम एक प्रैक्टिस सेट को कम से कम 2 और 3 टाइम्स पढ़ने चाहिए, जिससे कंप्लीट कंठस्थ हो। तो मुझे आशा है दोस्तों, आप अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे। यदि किसी फ्रेंड्स की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्षेत्रीय रेलवे में सतर्कता विभाग का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, क्षेत्रीय रेलवे में सतर्कता विभाग का प्रमुख जो होता है वो एसडीजीएम होता है। एसडीजीएम का फुल फॉर्म होता है सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, यानी कि वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। डीजीएम मतलब डिप्टी जनरल मैनेजर। अब देखेंगे पीसी क्या होता है। तो पीसी होता है प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और पीसीओएम क्या होता है? तो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। तो ये इन चारों का ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एचएचपी लोकोमोटिव में प्रयुक्त ट्रैक्शन इन्वर्टर क्या होता है? एचएचपी लोकोमोटिव में प्रयुक्त ट्रैक्शन इन्वर्टर क्या होता है? तो ये इसका आंसर होता है डीसी पावर को 3 फेज एसी पावर में बदलना। डीसी पावर को 3 फेज एसी पावर में बदलना ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रू प्रबंधन प्रणाली की नहीं है? तो इनमें से हो जाएंगे इसके डी, वास्तविक समय लोकोमोटिव ट्रैकिंग इनकी प्रबंधन प्रणाली की नहीं है। तो वास्तविक समय लोकोमोटिव ट्रैकिंग इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पुरुष कर्मचारी का पितृत्व अवकाश प्रभाव की तारीख से कितने महीने बाद समाप्त हो जाता है? दोस्तों, पुरुष कर्मचारी का यानी कि पीएल जिसको बोलते हैं, पैटर्निटी लीव जिसको बोलते हैं, तो वो 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। 6 महीने बाद आप नहीं ले सकते हैं। 6 महीने के अंदर कभी भी आप 15 दिन की पीएल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि में जाए वेग। सदिश राशि में जिन भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों हों, यानी कि मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो फिर वो भौतिक राशि वो सदिश राशि कहलाता है। सदिश राशि उसको बोलते हैं। जिसमें यानी सदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वेग हो गए, बल हो गए और संवेग हो गए इत्यादि, ये सब सदिश राशि है। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है, यानी कि मात्रा उसको बोल सकते हैं, केवल परिमाण होता है, उसको अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि में चाल हो गए, दूरी हो गए, द्रव्यमान हो गए, आयतन हो गए, ताप हो गए, समय हो गए इत्यादि। तो इनके आंसर रखेंगे, जैसे सदिश राशियाँ जो हैं इनमें से सिर्फ वेग है, बाकी सभी अदिश राशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस लोकोमोटिव की डिजाइन की गई अश्व शक्ति सबसे अधिक है, यानी कि एचपी, हॉर्स पावर सबसे अधिक किसका है? तो इनके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, WAG-12। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार में बनाया गया है। मधेपुरा बिहार। इसकी पहली बार यानी कि 2017 में जो है एल्स्ट्रॉम द्वारा विकसित किया गया था। और WAG-12 मतलब W फॉर ब्रॉड गेज होता है, वाइड गेज बोलेंगे या फिर ब्रॉड गेज बोल सकते हैं इसको। वाइड गेज
ए फॉर एसी करंट और जी फॉर गुड्स। तो ये पूरी तरह गुड्स के लिए है और इसे 2019 में इसकी टेस्टिंग के लिए एंट्री लिया गया था और ये बना हुआ है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में। इसके बोगी की लंबाई जो है 2600 mm है, यानी कि 2600 mm है और ये बोबर टाइप है। पहिए का व्यास कुल 1250 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WP7 श्रेणी के विद्युत लोकोमोटिव में कितने ट्रैक्शन मोटर प्रदान किए जाते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे WP7 लोकोमोटिव है किसका, यानी गुड्स का है या फिर पैसेंजर का है। तो ये P फॉर पैसेंजर का है, यानी ब्रॉड गेज वाइड गेज बोलेंगे इसको, AC चार्ज, और P फॉर पैसेंजर। तो पैसेंजर श्रेणी का लोको है। WP श्रेणी के विद्युत लोकोमोटिव में कुल 6 ट्रैक्शन मोटर प्रदान किए जाते हैं, कुल 6। अगर WP5 रहे तो 4 होते हैं, WP5 में 4 होते हैं, 4 ट्रैक्शन मोटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में देखें तो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीकृत रेलवे खंडों पर कार्य करते समय भू संपर्कण उपकरण का कार्य क्या होता है? तो इनके आंसर जाएंगे बी, बिजली के लिए जमीन तक सीधा रास्ता बनाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में CPU का अर्थ क्या है? दोस्तों CPU तो लगभग सभी जानते ही हैं। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हिंदी में केंद्रीय विश्लेषक भी बोलते हैं। केंद्रीय विश्लेषक इकाई बोल सकते हैं इसको। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है। CPU क्या है? तो CPU एक ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये ना तो इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है, ये है प्रोसेसिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा रेलगाड़ी के डिब्बों के लिए विद्युत आपूर्ति प्रणाली का प्रकार नहीं है? तो इनके आंसर जाएंगे डी, ट्रैक्शन सर्किट जनरेशन, TCG मतलब ट्रैक्शन सर्किट जनरेशन। दोस्तों इसमें कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं तो आप ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, जैसे हेड ऑन जनरेशन, HOG इसको बोलते हैं, तो हेड ऑन जनरेशन है। EOG मतलब हो गया एंड ऑफ जनरेशन, एंड ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलवे कर्मचारी द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में ली जा सकने वाली औसत वेतन पर छुट्टी की अधिकतम सीमा क्या है? तो इनके आंसर जाएंगे 30, जिसको LAP बोलते हैं, लीव ऑन एवरेज पे कुल 30 मिलते हैं पूरे एक साल का। 15 जून में क्रेडिट होते हैं और 15 जनवरी में क्रेडिट होते हैं और 15 जुलाई में क्रेडिट होते हैं। तो कुल मिला के 30 LAP मिलते हैं और 10 CN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग में LAN का क्या अर्थ है? तो LAN का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSP लोकोमोटिव में किस प्रकार का डीजल इंजन लगाया जाता है? HSP लोको यानी हाईएस्ट हॉर्स पावर HSP लोकोमोटिव में किस प्रकार का डीजल इंजन लगाया जाता है? दोस्तों इनके आंसर जाएंगे डी, 2 स्ट्रोक का डीजल इंजन लगाया जाता है, 2 स्ट्रोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला नहीं है, यानी एक बार जलने के बाद फिर से खत्म है। बाकी सब ये सब है नवीकरणीय ऊर्जा का, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB कोचों में आमतौर पर किस प्रकार की ब्रेकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो LHB कोच में जो होता है एयर ब्रेक का यूज किया जाता है। LHB का फुल फॉर्म होता है लिंक
हाफमैन बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कोचिंग स्टॉक की आवाजाही के प्रबंधन और निगरानी के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया गया है? तो इनके सर जाएंगे ICMS, ऑप्शन नंबर ए। इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम ICMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीन नंबर, 3 फेज AC लोकोमोटिव में कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों ट्रैक्शन कन्वर्टर मतलब हो गया SR। तो कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर प्रदान किया जाता है? ट्रैक्शन कन्वर्टर जो होते हैं जो 2 होते हैं। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर कहेंगे तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर जिसको बर भी बोलते हैं तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 होते हैं। 2 मशीन रूम में 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं। मशीन रूम 1 में, अगर मशीन रूम 1 रहे तो इसमें 1 होते हैं और मशीन रूम 2 में इसमें 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर एक बॉक्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रमुख दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त मानक प्रपत्र की संख्या क्या है? तो दोस्तों इनके सर जाएंगे A, SF5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट AC पावर को DC पावर में परिवर्तित करने के लिए पारंपरिक विद्युत इंजनों में निम्नलिखित से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इनके सर जाएंगे B, सिलिकॉन रेक्टिफायर। यानी कि इनपुट AC पावर को DC पावर में चेंज करने के लिए पारंपरिक विद्युत इंजन में किस उपकरण को कहते हैं? तो फिर सिलिकॉन रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितरंजन लोकोमोटिव वर्ष यानी कि CLW जिसको बोलते हैं, CLW किस प्रकार के इंजनों का उत्पादन करता है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्ष ये हो जाएगा विद्युत लोकोमोटिव का उत्पादन करता है, विद्युत लोकोमोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, NWR। दोस्तों ये जोन क्वेश्चन बैंक था इसलिए एक क्वेश्चन जोन का है। NWR में डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो NWR में डीजल लोकोमोटिव जो है ये अजमेर में स्थित है, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो ये लगभग सभी लोग जानते होंगे, त्वचा में विटामिन D उत्पन्न होता है, विटामिन D। दोस्तों आइए अब कुछ नज़र ऑप्शन पर डालते हैं। सबसे फर्स्ट में देखेंगे विटामिन A। तो इस विटामिन की खोज जो है फंक ने किया था 1913 ईस्वी में। इस विटामिन के जैसे विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन A का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल, रेटिनॉल। यह विटामिन वर्षा में घुलनशील होता है। इस विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है? बीटा कैरोटीन। इसी बीमारी कुछ होता है यानी किसी कमी से जो होता है विटामिन A की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, ये सब यानी मुख्य रूप से होने वाली बीमारी है। विटामिन A की स्रोत कहेंगे तो फिर इसे यानी कि दूर कैसे होता है विटामिन A की कमी? तो गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से विटामिन A की कमी खत्म हो सकता है। अब देखें दोस्तों विटामिन B। तो विटामिन B जो है ये पूरे विटामिन यानी कि विटामिन B1 से लेके B12 तक एक ग्रुप है। कुल 8 विटामिनों का एक ग्रुप है विटामिन B। जैसे अगर इसकी कुछ केमिकल नेम जान लेते हैं, जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है, केमिकल नेम थायमिन हो गया। B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन है और B5 पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं जिसको, और B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन और B9 फॉलिक एसिड बोलते हैं। और B12 जो होता है वो साइनोकोबाल्मिन होता है। तो ये पूरे विटामिन का एक ग्रुप है विटामिन B। विटामिन A का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल था और विटामिन B12 यानी कि B1 से लेके 12 तक बता दिया गया है सभी रसायन नाम। विटामिन C का रसायन नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन
डी का विटामिन सी का जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, बताने में गलती हो गया था, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, और डी का कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन ई का रसायन नाम जो है वो टेकोफेरॉल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, LHB का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों ये बता दिया गया था, LHB का पूर्ण रूप जो होता है लिंक हाफमैन बुश, ये है इन ऑप्शन लिंक हाफमैन बुश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज यानी कि 3 फेज विद्युत लोकोमोटिव में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो 3 फेज लोकोमोटिव जो है ना, इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति डैश कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। तो इनके आंसर जाएंगे बी, थिग्मोनेस्टी। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति थिग्मोनेस्टी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध है। तो महानदी गोदावरी के डेल्टा जो है वो जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह वाले डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। दोस्तों यूनिवर्सल डोनर उसको माना जाता है जिसके O नेगेटिव हो, O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में थी, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है क्या। तो इनके से जाएंगे ग्राम समिति शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा टोटल। यानी कि एक व्यक्ति 12 बोरी चीनी 1200 रुपये में तथा 8 बोरी चीनी 1500 में तथा 10 बोरी चीनी 2100 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदता है, तो सभी बोरी की एवरेज क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले तो हम 12 बोरी चीनी का मूल्य निकालेंगे, यानी कि 12 बोरी जो चीनी है उसके 1200 रुपये से कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो 12 बोरी चीनी का मूल्य 1200 रुपये से हो जाएगा 14,400 रुपये हो जाएगा। उसके बाद 8 बोरी चीनी का मूल्य जो है 1500 रुपये से ये हो जाएगा, यानी कि 12,000 रुपये ये हो जाएंगे। इसके साथ 10 बोरी चीनी का मूल्य जो है 2100 रुपये से हो जाएगा 21,000। तो इन सभी को प्लस करेंगे। अब जैसे हमारे पास आया था 14,400 पहला था 14,400, इसके बाद 12,000, इसके बाद 21,000। तो ये तीनों जब हो गए तो इन सभी की कॉस्ट सबसे पहले फाइंड कर लिया। उसके बाद जितने जितने बोरी हैं उन सबको प्लस करेंगे, 12 बोरी, 8 बोरी और 10 बोरी। इन सबको ऊपर वाले को प्लस करके और जितने होंगे नीचे वाले प्लस करके क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। तो इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 47,400 और डिवाइड करेंगे, डिवाइड 30 से करेंगे तो इनके आंसर जाएंगे 1,580 रुपये, इनके एवरेज हो जाएंगे। तो इनके आंसर हो जाएगा 1,580, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गेंदबाज ने 15 लगातार मैचों में 0-3-2-1-5-3-4-5-5-2-2-0-0-1 तथा 2 विकेट लिए हैं, तो दिए गए डाटा का माध्यिका क्या होगा। दोस्तों इसे माध्यिका जो है, जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है। यानी सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना पड़ता है। दोस्तों हमारे पास जो नंबर थे वो थे 0-0-0-0-0-1-1, उसके बाद 2 4 बार यानी 4 टाइम्स, उसके बाद 3 2 टाइम्स, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 टाइम्स 5।
तो इनके बीच की जो संख्या होगी, यानी कि हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में से सजा लिया, आरोही क्रम में सजा लिया, तो जो बीच की संख्या होगी वो भी वही उनकी माध्यिका होगी। तो बीच की संख्या है, टोटल जो नंबर जो है पूरे अभी 16 है, यानी कि 15 है, तो 7 इधर और 7 इधर, यानी बीच की जो संख्या होगी वो यानी कि 2 आ रहा है। गिनती कर लेते हैं, तो पूरे 15 यानी कि 7 इधर साइड कर लेंगे और ये 2 जो आ रहा है यही माध्यिका इनकी हो जाएगी। 7 इधर साइड कर लेंगे, 7 इधर, ये बीच का जो नंबर है वही इनके माध्यिका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9800 रुपये की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपये ब्याज देती है, तो इसके दर क्या हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो इनके साथ जैसे ब्याज कितने हैं हमारे पास, तो ब्याज है 4704 रुपये इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा मूलधन कितने हैं, तो 9800 और गुने 6। इस सब को पूरी प्रक्रिया करने के बाद 8% आंसर आ जाएगा। तो आंसर इससे ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन 8% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ है, मैथ आपको सोल्व करना पड़ेगा। यानी इतने का वैल्यू क्या होगा, तो दोस्तों इसकी वैल्यू जो है यानी कि सबसे फर्स्ट में तो ये आ जाएगा 29/4 हो जाएगा, ये 29/4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 - 3 - 1 इसको कर देंगे, क्योंकि 2 हो जाएगा, ये 4 2 जा यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 यहाँ हो जाएगा, और 6 तो पहले से है ही, और -1 ये है। अब ये हो जाएगा 29/4 प्लस 6 - 4, यानी कि ये हो जाएगा, सॉरी 6 प्लस है ये, तो 6 प्लस 3 में से 2 गया, यानी कि ये पूरे काम करने के बाद ये 8 हो जाएगा इसके। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 61/4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इनके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटे में तय करती है। यहाँ मोहित होगा, सॉरी 1200 यानी कि 1188 किलोमीटर दूरी 22 घंटे में तय करता है, तो मोहित की चाल क्या हो जाएगी। तो दोस्तों जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 1188, और इसमें ये भी है कि मीटर पर सेकंड में हमें आंसर चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है, तो हमें आंसर फाइंड करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में इनके आंसर फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे 1188/22 इंटू 5/18 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस संख्या को पहचाने जो अन्य संख्या से भिन्न है। अन्य संख्या से भिन्न कौन सा है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कई तरह सोल्व हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सभी में डिवाइड लग रहे हैं, यानी कि 25 से ये भी ये सब 25 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 115 जो है 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए सीरीज को कंप्लीट करता है, यानी श्रृंखला को पूरा करता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, देखिए इनमें से जैसे 5 8 3 बढ़ाया और 5 ये बढ़ा दिया और 7 और उसके बाद 9, तो फिर जब 3 यानी कि 2 इसे बढ़ा रहा है सही में 2, तो ये हो जाएगा 11 बढ़ाएगा, 29 में 11 जोड़ेंगे तो 40 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। तो ये आगे कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे 11 हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया, उसके बाद 13 प्लस करेंगे तो ये आ गया, उसके बाद 15 किया तो ये आया, उसके बाद 17 किया तो ये आ जाएगा। तो पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है 40 रखने में, इसीलिए आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए भी कथनों में दी गई जानकारी सत्य है।
भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप में कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। तो यह कथन क्या कह रहा है कि कोई भी बिल्ली बंदर नहीं है, कोई बंदर गाय नहीं है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई बिल्ली गाय नहीं है और कुछ गायें बंदर हैं। तो दोस्तों इनके हो जाएंगे, इनके आंसर देखते हैं। हमारे यहाँ यह कह रहा है कि कोई भी बिल्ली बंदर नहीं है, यानी कि बिल्ली अलग है, बंदर अलग है और कोई बंदर गाय नहीं, ये सभी अलग अलग हैं। ये तीनों अलग अलग, यानी कि C फॉर कैट, C और काऊ और M फॉर मंकी, ये तीनों अलग अलग दे रखे हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे, बता रहा है कि कोई बिल्ली गाय नहीं है, कुछ गायें बंदर है। तो इसमें संभावना दोनों क्या है, अलग अलग कह रहा है, इसीलिए न तो निष्कर्ष 1 ही और न ही, यानी कि इसमें हो जाएगा यहाँ दोनों निष्कर्ष अवैध है। तो आंसर हो जाएगा C नंबर, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी कर रहा है HLP, क्यों? दोस्तों इससे क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, तो क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले यहाँ था ACE और उसके बाद रेशियो है ACE, उसके बाद रेशियो है EIM, उसके बाद रेशियो यानी कि प्रोपोर्शन है DFH, रेशियो व्हाट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर हो जाएगा HLP। ये EIM है, EIM ACE.EIM यानी कि रेशियो EIM, फिर प्रोपोर्शन DFH, उसके बाद है रेशियो व्हाट है। तो इनके अकॉर्डिंग आंसर हो जा रहा है HLP। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः, यानी कि विक्रय मूल्य जो रखा है, सेलिंग प्राइस जो रखा है वो है 1333 रुपये, और क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है 2150 रुपये है। तो इनकी हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी? दोस्तों हानि प्रतिशत बराबर जो होता है हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, लॉस इंटू 100 इंटू क्रय मूल्य होता है। तो सबसे पहले मैं लॉस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस जो है यानी कि विक्रय मूल्य माइनस, लॉस जो होता है, हाँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या जितना खरीदा और उसके बाद माइनस जितना बेचा, 1333 रुपये, तभी तो लॉस पता चलेगा। तो इतने हो गए और इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये हमारे पास ये 8170। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 8170 हो जाएगा, यानी इसको माइनस करेंगे तो 817 तो होगा ही। इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद डिवाइड किया 2150 से, तो ये 8170 में डिवाइड हम करें कितने, 215 से, तो कट के कितने हो जाएंगे, 38%। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताया तो एक बार, यह हो जाएगा 2150 माइनस 1333, उसके बाद बट्टा में हो जाएगा 2150, क्योंकि सीपी तो होना ही है, क्रय मूल्य तो होना है बेटा, और इसको 100, इसकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर हो जाएगा 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? दोस्तों यदि वृत्त का व्यास 15% बढ़ता है तो इनके आंसर आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 15 + 15 इंटू 15 अपॉन 100। इनकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 32.25%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में महालेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दोस्तों इस समय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वह है गिरीश चंद्र मुर्मू।
दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इनका प्रमुख कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। किसका? CAG का कार्यकाल, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कार्यकाल होता है। यह अनुच्छेद 148 के अकॉर्डिंग 48 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। भारत की संचित निधि या प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संसदीय प्रदेश जहाँ विधानसभा हो वे सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो थे वो उनका नाम वीर नरहरि राव है। वीर नरहरि राव। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सैलरी जो होता है 2 लाख वर्तमान में है 2,50,000 प्लस अन्य भत्ते, 2,50,000 प्लस अन्य भत्ते। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के 5 लाख सैलरी है, 5 लाख मूल वेतन है प्लस अन्य भत्ते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की भी जो है वो है 4 लाख प्लस अन्य भत्ते। प्रधानमंत्री की 1,60,000 और राज्यों के राज्यपाल की बात करें तो उनके हैं राज्यों के राज्यपाल के 3,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000 हैं और अन्य न्यायाधीश के 2,50,000 हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के 2,50,000 हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भी 2,50,000 हैं। इसके साथ UPSC के अध्यक्ष को भी 2,50,000 हैं। तो 2,50,000 जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, UPSC के अध्यक्ष और भारत के कैबिनेट सचिव, इन सभी के है जो है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के इन सभी की जो है सैलरी जो है 2,50,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख जो हैं वो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो इनके सर जो है 11 जून को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दुग्ध और दूध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे हरियाणा। दोस्तों हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? दोस्तों रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी हैं। JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं। हेल्थ मिनिस्टर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? इनके उत्तर जाएंगे 7 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। यदि किचन को कुट भाषा में LKWGMKU लिखा जाता है तो शैम्पू को कुट भाषा में क्या लिखे जाएंगे? इनके उत्तर जाएंगे TJDQUUV। आप सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को पहचानें। तो दोस्तों इनमें से असंगत कौन है? ऑप्शन डी भी देख लीजिए। पक्षी घोंसला बता रहा है, राजा महल बता रहा है, सुअर शुक्रशाला बता रहा है और ईगल झटका बता रहा है। तो ए जो है मैच नहीं खा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया कि कब जो है एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? तो इनके से जाएंगे 1787 ईस्वी में। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।